क्या लगता है एमसीडी में, क्योंकि आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, राजनीति बहुत बदलती आपने देखी है, क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें एमसीडी में आखिर किस पार्टी को अब की बार मौका मिलेगा? कुल मिला के ये जो चुनाव है, मैं ये कहता आया हूँ कि ये चुनाव सिर्फ एमसीडी का या इतना चुनाव नहीं है जितना एमसीडी का दायरा है। एमसीडी का दायरा मोटे तौर पे सफाई वगैरह ये वो है, लेकिन ये चुनाव निरा सफाई तक के उसमें सीमित नहीं है। ये चुनाव कम से कम दिल्ली में इस तरह का है कि आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें वोट सिर्फ सफाई के लिए देनी है या अपने अस्तित्व के लिए देनी है। आज सफाई वर्सेस अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व की लड़ाई अगर मान लो कि हम ईमानदारी से लड़े और हम ईमानदारी से लड़ने वालों को तैयार कर सके, यानी मतदाताओं को तैयार कर सके, तो बीजेपी के नाते एमसीडी में बीजेपी 2/3 बहुमत से भी ऊपर ले जाएगी। लेकिन अगर हमारी कहीं कमज़ोरी रह गई और हम इसको सिर्फ चुनाव समझकर ही लड़े एमसीडी का, तो फिर जीत तो बीजेपी की होगी, लेकिन मेरे हिसाब से उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आना चाहिए। वजह ये है कि आप पार्टी के मामले में दिल्ली का एक मतदाता कतई वाकिफ़ हो गया है केजरीवाल के कैरेक्टर से, और जब एक मतदाता केजरीवाल के कैरेक्टर से परिचित हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब केजरीवाल के प्रति मतदाता के मन में सिर्फ विरोध नहीं है, नफ़रत है। अगर वो नफ़रत जो है बटोर सकी बीजेपी, तो 2/3 बहुमत से भी ऊपर जाएगी। अगर उस नफ़रत को हमने सिर्फ विरोध के तौर पे इकट्ठा किया, या विरोध के तौर पे अगर हमें उस नफ़रत का भी लाभ मिला विरोध के तौर पे, तो बीजेपी जीत तो जाएगी एमसीडी में। तो इसलिए कुल मिला करके दिल्ली में और खासतौर अच्छा हमारी जो सीट है वो मोटे तौर पे एंटी कांग्रेस और एंटी सब कुछ है, वो बीजेपी है। 1962 से ही मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मिलकर इसको कम से कम उस वक्त कांग्रेस विहीन बना दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा कुछ और था, आज कुछ और है, वो एक अलग बात है। बाकी हमारी मेंटलिटी, हमारी मानसिकता, इस कंझावला एरिया के क्षेत्र के लोगों की मेंटलिटी, मानसिकता जो है वो एंटी कांग्रेस है और बीजेपी के हक में है। तो इसलिए क्योंकि चुनाव जो है जो चल रहा है उसमें लगातार, क्योंकि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है, तो क्या उस बात का भी एक विरोध, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो क्या उस बात का भी कोई विरोध है, या लगता है नहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं? मैं मोटे तौर पर मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और कम से कम मैं नहीं कर सकता। मैं इतना अंधाधुंध बीजेपी का वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और 10-12 साल उनके साथ रहा हूँ। अब मैंने 1981 में, जब 1986, 87, 88 में चौधरी साहब की डेथ के बाद जब एक तरह से पाला बदला कि भाई वहाँ नहीं तो यहाँ से ही, तो यहाँ से ही के नाते मैं बीजेपी के साथ हूँ उसी दिन से मतदाता के तौर पर। अब मैं एंटी कन्वेंसी की बात का जहाँ तक सवाल है, उसमें यह है कि वो असर है। कॉरपोरेशन में 10 या 15 साल से बीजेपी का होना और सफाई के मामले में बहुत कमज़ोर होना और क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के मामले में भी जिक्र होना, ये 2 आइटम तो ज़रूर हैं। हो रहा है इस पे एक तरह से विरोधाभासी एटीट्यूड है। राजनीतिक तौर पर नुकसान है ये। हाँ, ये राजनीतिक तौर पे नुकसान है, लेकिन मोटे तौर पे जब हम सामने केजरीवाल को देखते हैं तो उस वक्त ये दोनों बातें गौण हो जाती हैं। केजरीवाल का कैसे विरोध हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जो है प्रदेश में उनकी सरकार है, ऐसे में विरोध किस तरीके से हो रहा है, विरोध का क्या कारण? देखिए, विरोध का कारण सबसे बड़ा ये है कि भ्रष्टाचार तो एक बहुत कॉमन आइटम हो गया है पॉलिटिकल पार्टियों में। कम हो ज़्यादा हो वो एक अलग बात है, वरना इसको तो आम जनता ने सहन कर लिया है। आम जनता ये कहने लगी है अरे भाई सारे ही ऐसे हैं, अरे भाई सारे ही ऐसे हैं।
लेकिन तो दावा करते हैं कि ईमानदार आदमी पर ईमानदार पर ईमानदारी की बात मैं कह रहा हूँ। ईमानदारी का जब वो दावा करता है तो उसका शराब के मामले में जो उसने शराब की नीति बनाई, उस मामले में जो उसका उजागर हुआ सारा सब कुछ, उसमें उसकी ईमानदारी को देखते हुए लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा भ्रष्ट मान लिया। अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार ना बताता तो इस भ्रष्टाचार का भी शायद कोई संज्ञान ना लेता, लेकिन क्योंकि उसने अपना टॉप का भ्रष्ट वो बताया है ईमानदार, इसलिए लोगों को ये अखरने लगा है कि तू एकदम इधर से तो इतना घपला हज़ारों करोड़ का, और दूसरा कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसा के और इमामों की पेंशन वगैरह बढ़ा के, और तीसरा आइटम ये कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा सहूलियत दे के और दिल्ली की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को के नाम करके उसने अपना सारा कैरेक्टर जो है वो ख़राब कर लिया, और उसके कैरेक्टर की पहचान हो गई है अब केजरीवाल की बजाय केजरीउद्दीन कहने लगे हैं लोग। और कुल मिला के मेरा ये वर्षन है, या मैं ये कहता हूँ कि अगर कॉरपोरेशन में भी उसको अगर मौका मिल गया तो वो कॉरपोरेशन की जो जगह पड़ी हैं, ग्राउंड या पार्क वगैरह या जो कुछ भी है, उनको भी अब की दफ़ा वो क्या नाम है वक्फ बोर्ड को दे देगा। तो अगर दिल्ली को वक्फ बोर्ड को ही सौंपना हो तो केजरीवाल के पास जाए मतदाता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर के मतदाता इतना समझदार है कि वो अपनी दिल्ली, अभी पिछले दिनों वहाँ एक प्रदर्शन हुआ है एक गांव में, महिलाओं ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कराया, उनके स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ के और वो हज हाउस या रोहिंग्याओं को बसाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन है, अभी तक शायद बैठी हों महिलाएं अपने सत्याग्रह पे, फलाना ढिकला, तो कोई ताजुब नहीं है। तो कुल मिला करके ये है कि केजरीवाल का बहुत स्पष्ट चरित्र सामने आ गया है। केजरीवाल का हिंदू का चेहरा गौण हो गया है और मुस्लिम चेहरा जो है जनता के सामने है। ऐसे माहौल में आपने जिक्र किया बीजेपी का भी, आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का भी, ऐसे माहौल में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस भी कहीं सरवाइव कर रही है, मुकाबले में है, या लगता है कि मुकाबला बीजेपी आम आदमी पार्टी में रहेगा? देखिए, जहाँ जब वोटर केजरीवाल को कंडम करेगा तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो बीजेपी को वोट दे दे। तो जब केजरीवाल को कंडम करेगा तो वो वोट जो है वो कुछ ना कुछ कांग्रेस को जाएगी। अब की दफ़ा केजरीवाल की घटती उसको देखते हुए कांग्रेस को फ़ायदा होने की संभावना है। मतलब अगर केजरीवाल को नुकसान होगा तो कांग्रेस को फ़ायदा हो जाएगा, ये कह रहे हैं? केजरीवाल को जितना भी नुकसान होगा उसमें से 50-60% अगर बीजेपी को होता है तो 25-30-40% कांग्रेस को भी होगा। अब वो केजरीवाल की फेल्योर का अकेली बीजेपी ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकेगी, उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार बनेगी।